हाँ, तो नमस्कार साथियों, मैं शत्रुघ्न घृतलहरे, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, शासकीय महाविद्यालय कोतरी, जिला मुंगेली। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 4 से आधुनिक इंग्लैंड के इतिहास, जो कि 1885 से 1956 तक का है और जिसका विषय है विश्व आर्थिक मंदी और इंग्लैंड। इस विषय पर हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना कि विश्व आर्थिक मंदी क्या होता है और इतिहास में इसकी क्या महत्ता होती है। तो इतिहास में महामंदी या विश्व मंदी, जिसे हम द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, ये आया 1929 से 1939 के बीच। 1929 से 1939 के बीच ये इनका समय काल था जो आर्थिक मंदी आया। और इस समय की घटना को विश्व आर्थिक मंदी के नाम से जानते हैं। यह विश्व की एक महान घटना मानी जाती है। सन 1929 के लगभग शुरू हुई और 1939 के जाते तक या 1940 तक जारी रही। इसके व्यापक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव देखने का हमको मिला, पूरे विश्व में मिला और इंग्लैंड में भी मिला। इससे जो प्रभाव ये हुआ कि इससे फासीवाद बढ़ा और अंततः ये जो विश्व आर्थिक मंदी था, यूरोप के देश और दुनिया के देशों को द्वितीय विश्व युद्ध तक लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि बाद में हमने ये देखा कि यही द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप के देश और विश्व के अन्य देशों को इस महान आर्थिक मंदी से उबरने का एक जरिया बना। तो आइए देखते हैं कैसे विश्व आर्थिक मंदी दुनिया के देशों को और विशेषकर इंग्लैंड को कैसे प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम इसका तात्पर्य समझ लेते हैं कि विश्व आर्थिक मंदी क्या होता है। इसको जाने बगैर हम इसके इतिहास को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाएंगे। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में निरंतर गिरावट हो रही हो और सकल घरेलू उत्पाद कम से कम 3 महीने डाउन ग्रोथ में हो, तो इस स्थिति को हम आर्थिक मंदी कहते हैं। जबकि इस आर्थिक मंदी का प्रभाव वैश्विक स्तर पर हो, तब यह जो है विश्व आर्थिक मंदी कहलाता है। अब इसका हम समय काल देख लेते हैं, कब कब ये जो है आर्थिक मंदी आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं 19 अक्टूबर 1929 को इसकी शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत जो होती है अमेरिका से होती है। 1930 से 1933 जब तक जो स्थिति निर्मित हुई और ये 1939 है, 39 तक जो चलता रहा। अमेरिका से शुरू होते होते ये जो है विश्व के अनेक देशों को अपने चपेट में ले लिया और ये पूरे आर्थिक ढांचा इससे चरमरा गई। और आर्थिक ढांचा चरमराने से केवल ना ये आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया, बल्कि उस देश के राजनीतिक स्थिति को भी यानी प्रभावित किया और साथ ही साथ वहाँ के सामाजिक ढांचे को भी परिवर्तित कर दिया। तो ये था इनका समय काल। 1930 से 1933 तक की शुरुआत होती है और 1940 तक के जो है कमोबेश विश्व में अपना प्रभाव बनाए रखती है। और उसके बाद हम देखते हैं इस विश्व आर्थिक मंदी का कारण। देखिए क्या कारण है कि ऐसा स्थिति निर्मित हो गई। तो इसका पहला कारण इसका ये था, अमेरिकी शेयर बाजार का गिरावट इसका प्रमुख कारण बना। इससे क्या हुआ, बैंक का जो कर्ज चुकाने में लोगों की असहमति हो गई, असमर्थता हो गई। दूसरी ओर बैंक में जो जमा पैसा था उसको लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। लोगों को कर्ज मिलना बंद हो गया। बैंक के द्वारा जो जमा पूंजी थी लगातार निकाले जाने से कई बैंक जो है दिवालिया हो गए। साथ ही साथ उसी समय सूखा का भी प्रभाव देखने को मिला।
सूखा का प्रभाव और कृषि उत्पादन जो है 60% कम हो गई। इस कारण से यह आर्थिक मंदी जो है धीरे धीरे पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया और वैश्विक आर्थिक मंदी बन गई है। तो अब देखते हैं ये जो जिन कारणों से वैश्विक आर्थिक मंदी आया वो विभिन्न देशों को कैसे प्रभावित किया। क्योंकि हमारा ये आज का जो टॉपिक है इस आर्थिक मंदी से केवल इंग्लैंड पर जो प्रभाव पड़ता है उसका हम अध्ययन करेंगे, लेकिन ऑल ओवर ये जो विश्व के देशों पर जो विकास को प्रभावित किया वो वही बात समान रूप से हमको इंग्लैंड में देखने को मिलता है। जैसे ये इसके द्वारा जो प्रभाव का हम अध्ययन कर लेते हैं आर्थिक मंदी का। तो सबसे पहला प्रभाव इसका ये था कि इससे जो आर्थिक गतिविधि था, आर्थिक गतिविधि वो जो है सुस्त हो गया या ठप पड़ गया। दूसरी बात, नौकरी के अवसर बहुत कम हो गए, इससे बेरोजगारी बढ़ गई, मांग में भारी कमी आई, साथ ही साथ औद्योगिक विकास में एक विशेष अवरोध उत्पन्न हुआ और कृषि उत्पादन में भी भारी कमी देखने को मिलती है। इसका ऑल ओवर प्रभाव था। अब हम देखेंगे इसका प्रभाव स्पेशली ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ब्रिटेन में इसका प्रभाव हम स्पेशली अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारा आज का एक टॉपिक ही है ब्रिटेन में किस प्रकार ये प्रभावित किया उसको। तो सबसे पहला प्रभाव इसका ये था ब्रिटेन में कि 1931 में के आर्थिक मंदी से ब्रिटेन को अपना जो स्वर्ण मान था उसको बदलना पड़ा, स्वर्ण मान को परिवर्तित करना पड़ा। दूसरी बात, सरकार ने सोने का जो निर्यात था, ब्रिटेन सरकार सोने के निर्यात को बंद करना पड़ा और सरकार ने आर्थिक स्थिरीकरण के उपाय अपनाया। इससे आर्थिक मंदी से उबरने में ब्रिटेन को बहुत ज्यादा सफलता मिली या सहायता मिली। व्यापार के संरक्षण की नीति को उनको अपनाना पड़ा। इस नीति से अपनाने से ब्रिटेन के पास जो व्यापार का जो संतुलन था ब्रिटेन के पक्ष में आ गया और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सस्ती मुद्रा दर को अपनाया जिससे बैंक दर में कमी आई। इससे विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा मिला। तो ये इस तरह से इंग्लैंड को वैश्विक आर्थिक मंदी ने प्रभावित किया और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वैश्विक आर्थिक मंदी ने सभी देशों को प्रभावित किया। चूंकि वह आर्थिक मंदी था इसलिए इसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी देशों को प्रभावित किया और प्रत्यक्ष रूप से जैसे इंग्लैंड की बात देखते हैं तो हम इसको अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। और चूंकि इंग्लैंड 1940 के आते आते 1939-40 के आते आते तक अपनी स्थिति को, अपनी राजनीतिक स्थिति को जब उन्होंने परिवर्तित किया तो वह फिर से अपने आप को इस आर्थिक मंदी से उबारने में सफल हुआ, जो अपना आर्थिक नीति अपनाया उसके कारण। तो इस स्थिति का सामना किया और वह पुनः अपने को एक आर्थिक और विकासशील विकसित देशों की श्रेणी में 1940 तक खड़ा कर लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक जो विश्व आर्थिक मंदी था उस इंग्लैंड को अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करना पड़ा और स्वर्ण मान को जैसे ये उन्होंने त्याग दिया, निर्यात की स्थिति, व्यापार की स्थिति में परिवर्तित किया और आर्थिक नीति को उन्होंने सुधारने का जो प्रयास किया वो उस विश्व आर्थिक मंदी का ही प्रभाव का कारण था कि फिर से उसको उन्होंने अपने आप को एक सशक्त देश के रूप में स्थापित कर लिया। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम आगे